मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे देखते रहें। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो शुभ अशुभ योग है उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं, जो कि वास्तविकता है, जो कि आपको काम आने वाली है। अब कई लोगों का प्रश्न आया कि गुरुजी वर्गोत्तम क्या होता है, वर्गोत्तम क्या है। बात ठीक है, वर्गोत्तम क्या होता है। आज हम वर्गोत्तम को समझेंगे कि वर्गोत्तम क्या है। वर्ग उत्तम, आप उसको संधि विच्छेद कर दीजिए। वर्ग जमा उत्तम, यानी उत्तम वर्ग में चले जाना। अब वो कैसे होता है वैदिक ज्योतिष में, उत्तम वर्ग या वर्गोत्तम जैसे कैसे होता है। दर्शकों, ये आपकी कुंडली है, 12 भाव हैं। यहां पर नंबर जो लिखा है, आपका नंबर कोई भी होने दो, किसी का भी नंबर हो, इस नंबर पर नहीं जाना। ये आपके 12 भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव है। इन 12 भावों में कोई भी ग्रह तो आपका है। 9 ग्रहों में से कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, किसी राशि में बैठा हुआ है। मान लो, हम मान लेते हैं कि चलो, क्योंकि जो मेरे पास संबंधित कुंडली है उसमें चंद्रमा और बुध का है, तो मान लेते हैं कि यहां पर चंद्रमा है। तो यहां पर चंद्रमा मिथुन राशि में है, चंद्रमा तुला राशि में भी हो सकता है, चंद्रमा धनु राशि में भी हो सकता है, चंद्रमा मकर में भी हो सकता है, कहीं पर भी चंद्रमा हो सकता है। आपकी लगन कुंडली में जो ग्रह आपकी राशि में है, भाव को भूल जाइए थोड़ा सा। आपकी लगन कुंडली में 12 राशियों में कोई भी एक ग्रह या सभी ग्रह कोई भी कहीं ना कहीं राशि में तो है। तो मान लो चंद्रमा मिथुन राशि में है, सूर्य सिंह राशि में है, या मंगल मकर राशि में है, या शनि कुंभ राशि में है, किसी में भी होने दो आपका कोई ग्रह। तो लगन में कुंडली में जो ग्रह है, और जब आप नवास में जाते हैं D9 में, वो ग्रह उसी राशि में होगा। जिस राशि में, भाव की बात नहीं बता रहा हूं, जिस राशि में ग्रह आपकी लगन कुंडली में है, वही ग्रह आपकी नवास में उसी राशि में होगा, तो वर्ग उत्तम होता है। क्योंकि एक नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट का होता है और नवास जो है नक्षत्र के ऊपर बना हुआ है। तो जो ग्रह आपकी लगन कुंडली में जिस राशि में है और आपकी D9 में वही ग्रह उसी राशि में होगा, तो वर्गोत्तम होगा। कोई भी ग्रह होने दो, अब किसी का भी। अब इनका प्रभाव अलग अलग है। देखिए, कोई भी ग्रह जो वर्गोत्तम होगा, उसकी मूल जो सिद्धांत है ग्रह के, उसके मैं आपको यहां बताऊंगा। और फिर आपकी कुंडली में जिस भाव के है, उस भाव को भी लेकर के वो ग्रह चलेगा, वो एक अलग बात है। अगर मान लिया आपका कोई ग्रह लगन कुंडली में 12 भाव में है, 12 भाव तो दंड का खर्चे का भाव है, और D9 में भी वो उसी राशि में ही 12 भाव में आ गया, उसी राशि में आ गया, तो वो वहां पर भी वो भाव का फल अलग देगा। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वर्गोत्तम में उसकी क्या विशेषताएं होंगी, वही मैं आपको बताऊंगा क्या विशेषताएं होंगी। मान लिया आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो नवास कुंडली में भी मिथुन राशि में जाएगा तो वर्गोत्तम होगा। इसी तरह से सूर्य का है, चंद्रमा का है, मंगल का है, बुध का है, गुरु का है, शुक्र का है, शनि का है, राहु का, केतु का, और लगन का भी है। पहले हम लगन को ले लेते हैं। जैसे हमने कभी कभी देखा होगा कि आपका जो लगन राशि वही है और नवास की भी राशि वही है, तो उसको कहेंगे लगन वर्गोत्तम आ गया, सेम राशि का लगन आ गया। तो लगन क्या है? आप स्वयं हो, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी होगी, आपका व्यक्तिगत जो विकास है और अच्छा होगा। और हम हमेशा साधारण तौर पर बोलते हैं लगन और लग्नेश बलवान होना चाहिए, तो आपका लगन बलवान हो गया, वो उत्कृष्ट हो गया। जिस तरह से हम पुष्कर नवास को उत्कृष्ट बताते हैं, तो वर्गोत्तम वर्गोत्तम राशि में आ गया,
तो वह आपका व्यक्तित्व विकास अच्छा करेगा। ये आ गई उसकी पर्सनल क्वालिटी आ गई। अब जिस भाव में होगा उस व्यक्तित्व विकास की, तो वहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी। जिस भाव से कंसर्न होगा तो लगन होगा तो ऐसा होगा। अगर सूर्य आपका वर्गोत्तम आ गया तो सूर्य किस चीज का कारक है? लीडरशिप है, नेता है। लीडरशिप की योग्यता होंगी, उसमें गुण होंगे लीडरशिप के, नेतागिरी के होंगे, राजा होगा, मुखिया होगा। अब देखिए, ज्योतिष देश काल पृथ्वी पर आधार करता है। एक ग्राम में एक सरपंच होता है और ग्राम वासियों के लिए तो पहले सरपंच है, प्रधानमंत्री तो बाद में है। प्रधानमंत्री को उन्होंने देखा भी नहीं बेचारों ने। सरपंच से रोज उनका उनके काम भी लिमिटेड दायरे में होते हैं। तो वो सरपंच भी एक मुखिया है, वो भी एक लीडर क्वालिटी है। उसका भी सूर्य कहीं बलवान होगा। वह आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो सूर्य की क्वालिटी है लीडरशिप पैदा करना, तो वो लीडरशिप होगा। भाव की चीज अलग होगी, जो भाव में होगा वो अलग होगा। चंद्रमा अगर वर्गोत्तम होगा तो चंद्रमा की बेसिक क्वालिटी क्या है? मानसिक बल उसका अच्छा होगा, निडर होगा, वो कलात्मक का कारक भी है और मेन स्विच है। वो घबराएगा नहीं। क्यों? कम मन है चंद्रमा, तो घबराएगा नहीं अगर चंद्रमा वर्गोत्तम होगा तो। उसके बाद मंगल दर्शकों सब मानते हैं साहसी है, निडर है, करेज है उसके पास, पराक्रमी है, दबंग होगा, डरेगा नहीं और अपनी जो उसकी क्षमता है उससे कहीं कर गुजरने की वो क्षमता रखेगा, इतना साहसी हो जाएगा। बुध वर्गोत्तम होगा तो वाणी का धनी होगा। बुध किसका कारक है? वाणी का कारक है। कम्युनिकेशन स्किल होगा, एक दूसरे से बात करने की उसको। क्यों? वाणी जब अच्छी है तभी तो एक दूसरे से बात करेगा। वाणी अच्छी नहीं है तो कैसे बात करेगा? बुद्धि का धनी होगा। तो ऐसा जातक अगर बुध वर्गोत्तम होगा तो उसकी ये बेसिक क्वालिटीज होंगी। गुरु क्या है? ज्ञान है, संतान का कारक है, धन है, अच्छी स्पिरिट की भावना होगी उसमें, ज्ञानवान होगा, सोचने समझने की शक्ति होगी। कोई भी वो काम करेगा तो अच्छी तरह से करेगा। अब जिस भाव में है, जिस भाव में जो उसने काम करना है उसको अच्छी तरह से करेगा। भाव की गुण की बात अलग आ गई है। अब ले ले शुक्र तो ओज है, तेज है, ओजस्वी होगा, अच्छा वैभाविक सुख उसको का कारक होगा। या अगर डीमेरिट्स में चला गया तो वह नहीं भी होगा, लेकिन ओजस्वी तो होगा, वो भी एक दमंग होगा। वो सुख होना नहीं होना वो भाव से कंसर्न वाली बात आएगी। उसका बेसिक क्वालिटी होगा, ओजस्वी होगा, ओज होगा, उसमें कुछ दम होगा, चेहरे पे उसका होगा, सुंदरता होगी। तो शुक्र इन्हीं चीजों का कारक है। शनि पाप तृष्णा का कारक है। दुख सहन करने की खूब शक्ति होगी, मतलब वो सहनशील होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, सहनशील होगा। और चलो मिलेगा कभी ना कभी तो सहनशील होगा। उसके कारत्व है, कारत्व के हिसाब से होगा। जो आप राहु विदेश योग बनाएगा, विदेश से व्यापार भी करेगा अगर वर्गोत्तम है, व्यापार भी करेगा, योजना प्लानिंग करेगा। अब प्लानिंग तो हर एक भाव में हो जाएगी। मैं तो जो मुख्य चीजें बता रहा हूं, प्लानिंग करने वाला भी राहु है, अच्छी प्लानिंग करेगा अगर वो वर्गोत्तम होगा तो। केतु को वैसे हम बोल देते हैं केतु तो धड़ है, राहु भूख है, राहु है और केतु एडजस्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों। केतु अंतर्यामी, अंतर्ज्ञान होगा केतु में, बहुत सोचने समझने की शक्ति होगी अगर वो वर्गोत्तम होगा तो ये उसके वर्गोत्तम होने के कुछ हमने आपको उसकी क्वालिटीज बताए हैं कि भाई जो नवग्रह है वर्गोत्तम होगा तो उसकी बेसिक क्वालिटी ये तो होगी, और जो जिस भाव से संबंध में होगा वो भाव की बात अलग है। तो वर्गोत्तम का मतलब है अच्छा होना, अच्छा होगा। जिस तरह से पुष्कर नवाज है, पुष्कर में बल मिल जाता है, इसी तरह से वर्गोत्तम भी है। वर्गोत्तम हो गया तो अच्छा होगा, वह ग्रह अपने कारत्व को और बढ़ाएगा। ग्रह कहां पर है उससे संबंधित बात अलग आ जाती है। संबंधित कुंडली 2569 का शुक्ल पास पुनर्वसु बुधवार का जन्म है। यहां पर बुध द्वितीय भाव में है,
धन के भाव में है, मित्र राशि में है बुध, 18 डिग्री लेकर के है, मित्र राशि में है बुध, और नवांश में, और यहां पर लगन कुंडली में मिथुन राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा मिथुन राशि में है और बुध द्वितीय भाव में है, धन का भाव में है, और मिथुन राशि में चंद्रमा है। बात यही आ गई। अब हम इस कुंडली में एक ही वर्गोत्तम है, हम उसी को पकड़ते हैं, इसलिए मैंने यहां चंद्रमा 3 लिखा। तो यहां पर मिथुन राशि में चंद्रमा है और नवांश कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में आ गया। पहली बात तो चंद्रमा आ गया मिथुन राशि में, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन लकली किस्मत का जो धनी होगा वो लग्नेश भी बुध आ गया। लग्नेश किसका? लग्नेश बुध हो गया, तो बुध किसका स्वामी बना? लग्नेश का भी बना। और दसम भाव में D9 के दसम भाव में मिथुन राशि आ गई, बुध बना, और चंद्रमा मिथुन राशि में आ गया। तो यहां पर चंद्रमा मिथुन राशि में था, D9 में चंद्रमा मिथुन राशि में आ गया, और संयोगवश बुध के साथ में आ गया, राशि के स्वामी के साथ में भी आ गया, और सोने पे सुहागा हो गया, और सोने पे सुहागा हो गया। लकली है, इसलिए मैंने आपको कुंडली ऐसा दिखाया। ये पहले भी वीडियो में जा चुका है। आपका हो सकता है राशि स्वामी ना भी हो, तो आपका चंद्रमा यहां मिथुन राशि में आ गया। बात यह कैसे भी समझ लो। तो जो चंद्रमा के जो मूल सिद्धांत हैं, मानसिक बल उसका अच्छा होगा, निडर होगा, साहसी होगा। अब कहां पर आ गया? यहां पर आ गया, D9 के दसम भाव में आ गया। D9 के एकादश भाव का स्वामी है, तो आप समझते हो क्या देगा? धन देगा। और धनेश साथ में आ गया यहां पर, और सोने पे सुहा होगा, मतलब उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, शुभ होता है। जब ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है वर्गोत्तम की, तो आदमी को जमीन से आसमान पर चढ़ा देते हैं। उतनी ताकत है वर्गोत्तम में, जिस तरह से पुष्कर नवास में भी ताकत है। तो ये वर्गोत्तम ग्रह हर एक कुंडली में मिलते नहीं हैं, किसी किसी में मिलते। अब इसका तो यहां मिल गया, और लग्नेश भी साथ में हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। यहां पर शनि नीच राशि में, यहां पर शनि जो है ना लग्नेश के साथ हो गया, चंद्रमा के साथ अच्छी स्थिति में आ गया, अच्छा व्यवसाय आ गया। शनि को कहां से ऊर्जा मिल रही है? बुध से मिल रही है, बुध की राशि में है, और बुध यहां पर भी अच्छी स्थान पर है लग्न कुंडली में, और नवांश में अच्छे स्थान पर आ गया। तो व्यवसाय में 4 चांद लग गए, वर्गोत्तम के होने से उसका सहयोग हो गया। इसमें आ गया। अगर किसी में यहां पर भी नहीं भी होता तो चंद्रमा सहयोग देता, ये और सोने पे सुहागा हो गया। तो ये है वर्गोत्तम, कि आपकी लगन कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में है, अगर नवांश में भी वो ग्रह उसी राशि में है, तो वह राशि, वह उस भाव को, उस अपने फलों को ऊंचा उठा देगा। अगर भाई 6ठे 8वें 12वें भाव में है, वर्गोत्तम है, तो भाई उसी के हिसाब से देगा, जैसे मैंने बताया भाव के फल में देगा। तो ऐसे अगर ग्रह मिल जाते हैं, जैसे वर्गोत्तम क्या मिल गया, या पुष्कर नवांश वाले मिल जाते हैं, तो वह कुंडली बलवान हो जाती है। तो यह वर्गोत्तम ग्रह का एक स्पोर्ट है, और वर्गोत्तम ग्रह हो जाए वो एक लकली आदमी है, और शुभ स्थान पर आ जाए तो और सोने पर सुहागा है। छोटे से वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया, वर्गोत्तम ग्रह पर चर्चा और प्रभाव सभी बताया। इसी तरह से बाकी ग्रहों का भी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।